Hi dear students, how are you? I hope you are good. So dear students, in previous videos we discuss so many types of topics, that is there are so many preposition, and also this current topic is conjunction. So dear students, first of all we have to understand conjunction. We have to know what is the definition of conjunction. So dear students, conjunction means conjunction is such a part of speech. स्टूडेंट मीन्स कंजक्शन जो होता है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होता है। और स्टूडेंट्स और द कंबाइन द टू आर मोर देन टू डिफरेंट वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। और ये करता क्या है कि दो या दो से अधिक वर्ड्स को या सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, जोड़ता है। Okay, so this is the example, this is the definition of conjunction. So students, once again you can understand conjunction is just such a part of speech that combines the two or more than two different words or sentences. So now next is you can see example, I saw Vashi and Anamika playing together. So you can see and is the conjunction. Next example, Vashi, Anamika and Anil at the etc. are playing together. So and he was sent to jail because he was a thief. So you can see this is the example. स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर अगर हम देखें कि ये दो सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है, उसको विकास से क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। सो एंड वी स्टडी हियर कंजक्शन में क्या होता है डिफरेंस। एक होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एक होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, एक होता है कन्वेक्शन। सो तो हम पढ़ते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन की हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन इज अ कंजक्शन दैट कंबाइन द प्रिंसिपल क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास। फ्रेंड्स, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है वो कंबाइन करता है प्रिंसिपल क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास से। जिसे आप इसको समझने के लिए डिफरेंस यहाँ देख सकते हैं कि व्हेन नोट में क्या है, व्हेन प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास शुड बी इन पास्ट टेंस। फर्स्ट क्या है कि जब आपका प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास, जब आपका प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है तो आपका सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। सो नेक्स्ट में डिफरेंस चलते हैं। तो इसी के लिए एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ये बहुत सारे कंजक्शंस आपको दिखेंगे यहाँ पर। से एंड है, ये कंजक्शन मिलेगा आपको एंड है, एज वेल है, विद है, टुगेदर विद है, अलोंग विद है, बिसाइड्स है, लाइक है, एक्सपेक्ट है, इट है, बट है, स्टिल है, नेवरदलेस है, शो है, हेंस है, देयरफॉर, आइदर और, नाइदर और, नोबडी, Students, these are the conjunctions students। और आप ये भी देख रहे होंगे, ये लगा रहेगा फैन वॉइस। दिस इज एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फैन का मतलब फॉर होता है, एक एंड होता है, एम का नॉट होता है, बी का बट होता है, ओ का ऑफ होता है, वाई का एट होता है, यस का शो होता है। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर एंड दिस इज द रूल हाउ टू फॉलो कंजक्शन। मीन्स प्रिंसिपल क्लास प्लस कोऑर्डिनेट कंजक्शन प्लस कोऑर्डिनेट क्लास, ये आप देख सकते हैं। सो यू कैन सी हियर ही वाज अ कल्प्रिट, शो ही वाज सेंट टू जेल। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर शो हुआ है, शो कंजक्शन के फॉर्म में हमने अगर यूज किया है तो आप देखेंगे जो फर्स्ट सेंटेंस है पास्ट टेंस में दिख रहा है, वॉज है तो पास्ट टेंस में दिख रहा है। तो आपका क्या हुआ, ये भी यानी कोऑर्डिनेट क्लास भी क्या हो गया, to J. So and next is he has a lot of money yet he is disabled। तो देखिए यहाँ पर अगर प्रेजेंट टेंस की बात अगर हम करते हैं तो अगर प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ में प्रेजेंट मतलब क्या डिफरेंस, अगर आपका प्रिंसिपल क्लास जिसमें रहेगा उसी में क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लास रहेगा। और अगर आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं यानी अगर ये जिस टेंस में रहेगा ये भी उस टेंस में रहेगा। सो यू कैन सी हियर ही इज नॉट ओनली। सो अब देखेंगे नेक्स्ट में क्या है, द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्स आफ्टर बट आल्सो मस्ट बी फॉलोड बाय द ग्रुप्स ऑफ नॉट। मीन स्टूडेंट्स
हमने बताया कि नॉट बट आल्सो के बाद जैसा वर्ड आता है उसी तरह नॉट ओनली के बाद भी आता है, यानी वही वर्ड फॉलो किया जाता है। तो आप देखेंगे एक और एग्जाम नीचे आप देखेंगे ये रूल आप देखते चले, बट ओनली यू हैव टू फॉलो रूल से एंड विद टुगेदर विद अलॉन्ग विद बिसाइड एक्सेप्ट लाइक एज वेल एज। स्टूडेंट यहाँ जहाँ भी कहीं होते हैं तो ये आर द कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं और दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। और ये होता क्या है, इनका जो भी वर्ब होता है वो अकॉर्डिंग टू वह सब्जेक्ट होता है। एक्सपीरियंस अगर आप ये कहीं भी कंजक्शन देखेंगे एंड वी टुगेदर विद अलॉन्ग विद बिसाइड एक्सेप्ट लाइक, इनमें जो भी वर्ब होता है जो वर्ब यूज होता है वो सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है स्टूडेंट्स। तो आप देख लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिलेगा देखने के लिए, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड। तो अब ये स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आर लिखा हुआ, आर ऑलवेज ऑनेस्ट एंड डिवोटेड देयर स्टडी। तब देखिए हमने बताया कि ये जितने भी वर्ड्स आते हैं ये जितने भी वर्ड आते हैं एंड वी टुगेदर विद अलॉन्ग विद बिसाइड लाइक एज, इनके बाद अगर आपका ये अगर ये वर्ड उस सेंटेंस में आते हैं तो हम देखेंगे कि अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है तो हम सेकेंड पर्सन भी, फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो आप देखिए एग्जाम्पल में राम एज वेल एज स्टूडेंट्स, तो राम यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स है, राम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए आर थोड़ी होगा, आर गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर यूज करेंगे इस, तो यहाँ पर इज हो जाए। देखिए राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स ऑलवेज ऑनेस्ट। अब देखिए सर यहाँ आर के हिसाब से जो रिलेटिव प्रोनाउंस था, यानी यहाँ जो आया था तो वो था देयर, तो बट यहाँ पर आप कट के हो जाएगा इज। सो उसी तरह देखेंगे बोध के बाद एंड आता है और हमेशा जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, बोध के साथ हमेशा एंड आता है और उसके बाद जो भी वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। जैसे आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, बोथ वसी एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर इंटेलेक्चुअल्स, वसी और उसका मित्र दोनों में क्या है, इंस्ट्रक्शन में विथ है। तो आप देखेंगे एज वेल एज नहीं होगा, यहाँ पर हम एंड यूज करेंगे कि वर्ब अगर प्लूरल हो गया हम एंड यूज करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे द कॉमन इज बोथ एंड कम्स इन टू वेज, दिस इज नॉट ओनली दो दिन आता है। आप देखिए नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल डिफरेंस नॉट ओनली बट आल्सो। तो स्टूडेंट्स नॉट ओनली बट आल्सो में जो होता है हम देखेंगे नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आता है। नॉट ओनली के बाद वही सेम वर्ड आएगा जो वर्ड बट आल्सो के बाद आएगा। तो नॉट ओनली के बाद जो वही वर्ड आएगा वो बट आल्सो के बाद भी आएगा। अगर गुड अगली बैड है तो एड प्रीपोजिशन आता है, ये गुड में होता है। इससे शी वांट्स नॉट ओनली टू लाई इन विलेज बट आल्सो इन सिटी इन द होल ईयर। देखिए आप नॉट ओनली के बाद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ये आपका सही है। फिर आप देखेंगे शी वांट्स टू लाई नॉट ओनली इन विलेज बट इन सिटी, हम देखिए सही। इसी तरह देखेंगे आप स्टूडेंट सच के साथ, सच के बाद आया जाएगा, सच के साथ डैट भी होता है, सो के साथ ऐड भी होता है, डैट भी होता है, सेम। सच के बाद एज कब आता है, जब सच प्लस नाउन होता है तो हम सेंटेंस में एज यूज करते हैं। जैसे देखें यहाँ पर ही गेव मी सच अ गिफ्ट दैट आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड। अब देखिए सच के बाद यहाँ पर ये नाउन आ गया है, तो नाउन के बाद यहाँ पर आया है, यहाँ पर डैट में लगा के यहाँ पर एज लगा। इसी तरह सच के बाद वर्ब आता है तो यहाँ पर डैट लगता है, सच के बाद नाउन है। अगर सच के बाद अगर नाउन आता है तो वहाँ पर हम एज यूज करते हैं, अगर सच के बाद अगर वर्ब आता है तो वहाँ पर हम एड यूज करते हैं। सो देखेंगे सच के बाद अगर नाउन आता है तो हम एज यूज करेंगे कंजक्शन में, अगर सच के बाद वर्ब आता है तो वहाँ पर हम कंजक्शन डैट का यूज करेंगे। जैसे आप देखेंगे सच वसी हिज टीचिंग स्टाइल एज वेल एज, अब सच वसी और क्या है, यहाँ नाउन है तो टीचिंग नाउन है, तो आप देखेंगे क्या करेंगे यहाँ पर एज लग गया है। लेकिन अगर यही वर्ब में आएगा तो हम क्या लगाएंगे, टेड लगाएंगे। जैसे देखें सच सी
his teaching style as all students forget their time dates. So that in such conjunction that comes only in class, it means after that conjunction subject or verb plus subject comes in a sentence. So he is so honest as that he can accept my bravery. So as in such so statements we see here द सेम के साथ डैट आता है, उसके बाद क्लास जाते हैं. द सेम के बाद डैट आता है, द सेम उसके बाद डैट आता है तो क्लास जाते हैं. तो आप देखेंगे इट इज द सेम बुक डैट के बीच की जगह हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, पीछे जगह हमको रखना पड़ेगा डैट, इसकी जगह हमको रखना पड़ेगा डैट. उसके बाद आप देखेंगे आई वांटेड टू परचेज लास्ट ईयर. तो ये रूल आपको क्या करता है, फॉलो करता है कि द सेम अगर दिख रहा है आपको तो द सेम के साथ आप डैट का यूज़ करेंगे. तो यहाँ देखिए बीच लगा कर दिया जाएगा और यहाँ पर डैट का यूज़ किया जाएगा. उसके बाद एक क्लास आएगा, क्लास आई वांटेड टू परचेज लास्ट ईयर. उसी तरह देखेंगे इज द सेम टीचर, द सेम है, द सेम के बाद डैट आता है, द सेम यहाँ दिख रहा है, द सेम के साथ दिया तो गलत हो जाएगा डैट यहाँ से. अब देखेंगे एक रूल और है कि द सेम सर्टेन ओनली अलोन हीटिंग यू नथिंग आर सच वर्ड दैट आर ओनली फॉलोड बाय डैट कंजक्शन रिप्लेसिंग मूवीज फ्रॉम द सेंटेंस. अगर कहीं भी आपको डी स्टूडेंट किसी भी सेंटेंस में द सेम मिलता है, द सेम सर्टेन ओनली अलोन लिटिल फ्यू नथिंग आर सच वर्ड्स, ये जितने भी मिलते हैं अगर उनके साथ आता है तो हम क्या करेंगे डैट यू और बीच के प्लेस पर हम क्या करते हैं डैट लगाते हैं. द सच एज सब्जेक्ट हो गया. दिस इज सिंगल चीज, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. इसी तरह हम आते हैं नाइदर और रिलेटिव. नाइदर के साथ हम नॉट लगाते हैं. ये सुन देखिए नाइदर अगर कहीं भी वर्ड में आता है तो नाइदर के साथ हम नॉट यूज करते हैं और नॉट नेवर के साथ हम ऑड यूज करते हैं. तो आप देख सकते हैं कि नाइदर डज ही कम नॉट सेंड एनी information. Neither does he come nor send. Nor sorry, he never comes here nor to the or send by any information. So not never रहेगा तो आप और लगाएंगे, neither रहेगा तो not यूज करेंगे. So देख सकते हैं ये सो मेनी एग्जाम्पल. एक और है अगर शो आता है सेंटेंस में तो शो के साथ आपका डैट यूज करते हैं. ही सो लेजी डैट ही डैट. आल्दो के साथ एट लगता है, उससे बट नहीं लगता. आल्दो और दो के साथ हम एट लगाते हैं बट नहीं लगाते हैं. तो आप देख सकते हैं उसी तरह के स्टूडेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ आल्दो. तो आप देखेंगे ये रूल्स ऑफ इन्वर्जन होता है. रूल्स ऑफ इन्वर्जन होता है, इसे सेल्डम का मतलब होता है नेवर और सेल्डम इफ का होता है एवर. सेल्डम और नेवर ही कम्स लेट. देखिए यहाँ पर इन्वर्जन का रूल चलता है. तो सेल्डम और नेवर डज ही कम्स, यानी कहने का मतलब है नेवर सेल्डम के साथ कभी जाता है. सेल्डम और नेवर है सेल्डम एज शी टॉट नाइसली. नो सुनर के साथ है लगता है उसको बैन कंडीशन लगता है. अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में नो सुनर देखते हैं तो नो सुनर के बाद ये वर्ड लगाइए, उसके बाद टैग कंडीशन लगा दीजिए. तो फ्यूचर डिफरेंस नो सुनर एग्जाम्पल दे सकते. इसी तरह डिफरेंस हार्डली स्केसली होता है. हार्डली स्केसली रेयरली अगर कहीं भी आता है उसके बाद हैड लगता है, सब्जेक्ट लगता है, बीथली लगता है और वेल लगता है. ठीक है. No conjunction are never coincides. So here are some difference. I hope you can understand. If you have any problems, you can consult me.